वेलकम टू टॉक एंड टी विद कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, कभी कभी हम इन्हें ना लेट गो कर देते हैं। उस टाइम नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन बाद में हम बहुत पछताते हैं। आज इसी पे एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक मजदूर होता है, बहुत गरीब होता है। धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहा होता है कि अच्छा काम कर पाए, तो वो अपना डेली मिट्टी खोदता है, वो बोरी में भरता है और उसको अपने जो उसके पास गधा होता है उस पे लाद के रोज वो मार्केट जाता है। एक सेठ जी होते हैं और उन्हें वो देता है और वो उसके बदले में पैसे देते हैं। उसका रोज का ये काम होता है। एक दिन वो मिट्टी खोद रहा होता है तो उसमें से एक चमकीली सी चीज दिखती है। वो दिखता है एक पत्थर है। वो पत्थर उठाता है, रखता है, उसको एक पोटली में बांधता है और गधे के गले में लटका के अपना चल रहा होता है। आधे रास्ते पहुंचा होता है तो एक सेठ जी की दुकान थी किराने की। उनको सब वहाँ आसपास सेठ जी कहते होते हैं। वो कहते हैं, ये आज भैया सोहनलाल क्या बात है, ये क्या है? कहने लगा सेठ जी, ये एक पत्थर मिला है मुझे, बस उसी को लटका के जा रहा हूँ। कह रहे तो ये क्या करोगे? कह रहे दे दूंगा उन्हीं को जिनको दुकान पे सामान देता हूँ। तो कहते हैं अच्छा एक काम करो, मेरे को दे दो। तो कहने लगा कि क्या लोगे? मजदूर को क्या पता अभी, अब इस ये जो चमकदार पत्थर है इसकी क्या कीमत है। वो कहता है मुझे 1 किलो गुड़ दे दो। वो गुड़ दे देता है और वो गुड़ लेके चला जाता है और सेठ जी बड़े खुश हो जाते हैं कि एक चमत्कारी जो पत्थर मिल गया। वो क्या करते हैं, जो उनके पास तराजू होता है ना जिससे वो सामान तोल देते हैं, उसी के ऊपर वो पत्थर को गांठ मार के लटका देते हैं। और वो बड़ा चमक रहा होता है, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है। एक दिन उनकी दुकान पे एक जोहरी आता है। वो देखता है, अरे वाह ये तो पत्थर बड़ा कीमती है, ये हीरा है। उसे पता चल जाता है। वो कहता है सेठ जी ये पत्थर कितने का दोगे? कहता है देखो भाई मैं इसे दूंगा 100 रुपए का। कहता नहीं। अच्छा वो जो जौहरी था ना वो बड़ा कंजूस था। वो कहता नहीं नहीं, मैं तो इसे 80 में लूंगा। वो कहता है नहीं, मैं तो 100 में ही दूंगा, ना एक पैसा कम और ना एक पैसा ज्यादा। क्यों? जिस मजदूर से मैंने लिया है उसको मैंने 1 किलो 50 रुपए का गुड़ दिया था, तो अब मुझे डबल मुनाफा तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो हो। इसलिए मैं इसे 100 रुपये दूंगा। दोनों की बहसबाजी होती रहती है। जौहरी नहीं मानता। सेठ जी कहते हैं तुम्हारी मर्जी। जोरी चला जाता है, कहता है अच्छा चलो मैं फिर कल आऊंगा। जोरी कहता है ठीक है। शाम को ही एक दूसरा जौहरी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है तो उसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है और वहीं खराब होती है उसी गांव में। वो कहता है अच्छा चलो जब तक मेरी कार ठीक होती है मैं कुछ आसपास घूम लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। वो उसी सेठ जी की दुकान पे जाता है। वो जैसे ही देखता है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा हीरा है। वो कहता है सेठ जी ये जो पत्थर है ये आप मुझे दोगे? वो कहता हाँ। कहता कितने का दोगे? सेठ जी कहते 100 रुपए का, ना कम ना ज्यादा। वो कहता है ठीक है। जौहरी जो होता है बहुत समझदार होता है, उसको पता होता है उसकी कीमत लाखों में है। वो 1 मिनट नहीं लगाता और वो पत्थर ले लेता है जो कि हीरा होता है। अगले दिन वो जो पहले सेठ आया था ना, जो जौहरी आया था कंजूस सा, वो कहता है अरे वो पत्थर कहाँ गया? वो कहता है वो तो एक और जौहरी आया था, वो ले गया, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और फट से 100 रुपये दे दिए मुझे। जो जौहरी था ना उसे ना गुस्सा बड़ा आ रहा होता अपने ऊपर कि ये यार मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई, अब क्या करे? अब वो गुस्सा कहाँ निकाले? तो कहता सेठ जी आपको पता भी है आपने क्या किया है, कितनी गलती की है? वो सिर्फ पत्थर नहीं था, वो तो इतना बहुमूल्य हीरा था। सेठ जी कहते हैं अच्छा ऐसा है जौहरी जी, चलो मुझे तो पता नहीं था मैंने गलती की, पर आपको तो पता था, फिर आपने जानबूझ के क्यों गलती की? मैं इसका मतलब आप मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख हैं और पागल हैं। मुझे ना पता हुए मैंने वो चीज़ दे दी और आपको पता होते हुए आपने वो चीज़ नहीं खरीदी। अब तो वो पत्थर गया। दोस्तों देखिए, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में, लाइफ में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ना, तो उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए। डोंट मिस। ये नहीं अरे मैं कल कर लूँगा, मैं शाम को कर लूँगा, मैं ऐसे ले लूँगा, मैं वो कर लूँगा। इसी सुबह के और शाम के चक्कर में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो चली जाती है और आप क्या करते हैं? हाथ मलते रह जाते हैं, पछताते रह जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, उन्हें झट से ले लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।